इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। सारा वर्तिवर्तिनां पाखंडिनां पुरस्कारं गेहोपाखंडी मोहिनां। कहे कि वरोपलिश्या आशावान, कभी भी वर की इच्छा से, वर का मतलब वो शादी वाला वर नहीं लेना, वर का मतलब है मांग। अपन कहते हैं एक बार मांग लो जो मांगना हो, तो कह रहा है वरोपलिश्या आशावान कि वर की लिप्सा से आशावान, क्योंकि आशावान ही मांगेगा। संसार और मोक्ष में, संसार और सन्यास में यही अंतर है। जिसकी आशाएं हैं वो भिखारी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भिक्षा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई 10 करोड़ की मांगता हो या 10 रुपया मांगता हो, भिखारी तो भिखारी है। भिखारी 2 तरह के होते हैं, एक मंदिर के बाहर मांगते और एक भीतर मांगते हैं। एक धर्म के नाम पर हम स्वर्ग मांगते हैं तो भी भिक्षा है, क्योंकि कहा है कि मैं स्वर्ग संपदाया न राज्य चाहूं न स्वर्ग संपदा चाहूं। भगवान में चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। एक बार समझ में आ जाता है कि मांग तो संसार ही है, फिर मांगना क्या। और मांगेगा आदमी तो क्या मांगेगा, इसलिए कह दिया हम तो उनके पास जाते हैं जो अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्रो सतोहितम ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षित है। कह दिया भगवान आप तो ऐसे देव हैं, वीतराग देव, तो जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। न पूज्यार्थास्तो वीतरागा न निंदिया नाथ विवांत बेरे। कह दिया कि भगवान आपकी पूजा और उपासना करने वाला बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। फिर भी आज तक हमने मांग कर देखा हो, आनंद मनाया हो, तो उस ऐसा भी अब नहीं करना, क्योंकि हमने मांग कर तो जितने निदान के दृष्टांत हमको मिलते हैं, जितने चक्रवर्ती और प्रतिनारायण आदि के पद हैं, प्रतिनारायण और नारायण के खासकर, चक्रवर्ती भी तपस्या से होते हैं, लेकिन वो निदान बंध का परिणाम नहीं है। हाँ ये जरूर है, यदि वो भोगों की आशा में मर जाते हैं, भोगों में मर जाते हैं, तो नियम से नरक जाते हैं, और सच्ची साधना को पहचान लेते हैं, इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। और जो मुनि होकर भी इच्छाओं में मरते हैं, वो बड़े से बड़े पद तो पा लेते हैं, लेकिन पदों का परिणाम क्या होगा, पद तो दुर्गति में ले जाएंगे। उनके प्रति नारायण और नारायण के पद है, अहंकार भोग की सामग्री की कोई सीमा नहीं होती है। इतने सुख, इतना पुण्य, लेकिन वो पुण्य भी परमात्मा नहीं बना पाता उस जन्म में। तो हम तो उस पुण्य की बात करते हैं। भगवान भोगे जो भोग पहले, उनका ना हो वे सुमरण। मैंने जो भोग भोगे उनका भी सुमरण भी नहीं करूं, क्योंकि यदि मरण करना है तो उनका सुमरण छोड़ देना।
भोगों की आकांक्षा रखोगे तो मरते टाइम भी भिखारी बनकर मरोगे। भिखारी सिर्फ वस्त्रों से नहीं होता है। आचार्यों ने कह दिया यदि हमें व्रत उपास कर कर भी ये भावना है कि हमें स्वर्ग मिले, कई बार लोग कहते हैं वहां पर इतनी देवांगनाएं मिलेंगी, वहां पर इतना वैभव मिलेगा, अरे यहाँ छोड़ा है तो वहां पाने की क्या इच्छा है। यहाँ एक दिन का खाना छोड़ा, वहां कहते हैं गले से अमृत मिलेगा, तो अमृत पीने के लिए जाना है क्या? नहीं, नरकों से बच जाए, नरकों की व्याधाओं से बचना है। इसलिए व्रतों के द्वारा जब तक हमें मंजिल नहीं मिले तब तक जीने का आश्रय लेना है। इसलिए पाप को बुद्धि पूर्वक छोड़ना है और पुण्य को एक आश्रय बनाकर, एक निमित्त बनाकर, एक उद्देश्य नहीं बनाना है। उद्देश्य तो परमात्मा बनने का ही है, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं बने तब तक संसार में रहना पड़े तो हम पुण्य का आश्रय लेते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, लोग कहते हैं घर छोड़ दो, घर छोड़ने से क्या होता है? उन्हीं ईंटों का मकान बनता है और उन्हीं ईंटों का मंदिर बनता है। वैसी ही चौखटें घर में लगती हैं और वैसी ही चौखटें मंदिर में लगती हैं और वैसे ही चौखटें मदिरालय में लगती हैं। लेकिन अंदर क्या होता, अंतर क्या होता दोनों में? परिणति का अंतर है। वहां जाने वाला आत्म परिणति का एहसास करता है और वहां जाने वाला राग परिणति का एहसास करता है, और एक तो राग से भी नीचे गिर जाता है। जब प्रेम ऊपर उठता है तो प्रार्थना, आराधना, उपासना बन जाता है, और जब प्रेम सामान्य स्तर से नीचे गिरता है तो वासना और विराधना बन जाता है। हमें अपने प्रेम को वासना और विराधना नहीं बनाना है, आराधना और उपासना और साधना के द्वारा एक दिन परम तत्व की उपलब्धि करना है। इसलिए कह दिया बरोपलिप्सा सवा, बर आदि की आशा से राग देश में रागी द्वेषियों की उपासना मत करना। क्योंकि जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। यदि तुम जुआरी से रास्ता रखोगे तो एक दिन जुआरी हो जाओगे। इसलिए आपको पता है तिब्बत आदि में जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, वहां उन्होंने कहा नरकों में, उनके हिसाब से नरकों में वो कहते हैं कि सर्दी पड़ती, क्योंकि वहां सर्दी का दुख है, तो वो कहते हैं नरकों में सर्दी पड़ती है। हम लोगों को गर्मी भी बर्दाश्त नहीं, सर्दी भी बर्दाश्त नहीं, तो हम कहते हैं नरकों में गर्मी भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है। सच पूछो कि जो यहाँ पर वासना में जी रहा है वो नरक में ही जी रहा है। नरक और स्वर्ग हमारी मनोवृत्तियों के नाम हैं। जब हम शांति में, आनंद में जीते हैं तब हमें स्वर्ग सा लगता है। हम पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते हैं, और पुण्य भी करना है तो हमें परम पवित्र पुण्य करना है जो हमारी आत्मा में कालिक लगी है। जन्म जन्म से हम मिथ्यात क्या है? मिथ्यात कोई वस्तु नहीं है, हमारी अंतरंगी की परिणति है। जहां जहां राग का विस्तार है वहीं मोह है। जहां जहां राग से जितना हटोगे उतना ही गुणस्थान बढ़ जाएगा। जितने कदम तुमने अंदर बढ़ाए थे उतने ही कदम बाहर ले आओ, उतने ही कदम जितने अंदर गए थे तो घर के अंदर गए, और जितने घर से बाहर निकलना हो उतने ही कदम बाहर निकाल दो। हमारी जैसी आज की तारीख में राग के लिए है। हम कोई भी पत्थर को कोई कह दे ये देवता आपको कुछ दे देगा, आप उसी को पूजने चले जाए, कुछ होगा तो, अरे ये मूर्खों की टोली है, यहाँ मूर्ख ज्यादा होंगे। बुद्ध और महावीर और आदिनाथ भगवान जैसे तो उंगलियों पर गिनने लायक हैं, और मूर्खों की टोली कहती है हम सब साबित कर देंगे कि था संसार में कुछ। इसलिए आपने देखा हर गलत नामों के पीछे हम कितने अच्छे अच्छे नाम लिख देते हैं। शुभ विवाह, अब विवाह भी शुभ है क्या है? बच्चे का जन्मदिन, अरे जन्मदिन भी शुभ है क्या? लेकिन यदि उसे सही तरीके से जिया जाए, उद्देश्य उसका अच्छा हो। यदि विवाह में भी उद्देश्य ये है कि हमारी परंपरा द्वारा
धर्म का संरक्षण होगा, धर्म की परंपरा चलेगी तो विवाह भी आपका शुभ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ का धर्म पत्नी का है। किसी देश में धर्म पत्नी नहीं है, वाइफ है। और वाइफ किसे कहते, जो तुम्हारी लाइफ को चौपट कर दे वो है वाइफ। हर लोग पत्नी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्म पत्नी को स्थान दिया है। पत्नी तो अकेली पत्नी तो पतंग की तरह ना जाने कहाँ कटेगी और फिक जाएगी, लेकिन धर्म में डोर बंधी होगी तो कहीं डूबने नहीं देगी। जहां तुम्हारी नीचे गिरने की स्थिति आएगी वहीं धर्म की तरह डोर की तरह खींचकर वापिस ले आएगी। कितनी सतियों के दृष्टांत आते हैं कि जब जब पति कभी डूबे हैं, जब जब पति कभी धर्म से स्खलित हुए हैं, तो उनकी पत्नियों ने उन्हें वापिस कर दिया, वापिस धर्म में ले आए। आचार्य तो कहते हैं मित्र भी ऐसे मत बनाना जो तुम्हें और आप बनते पाड़े और ले डूबे जजमान। एक बार की बात, एक जगह कोई हवन चल रहा था, दूसरी जात का कोई हवन चल रहा था, तो पंडित जी ने कहा जैसा मैं कहूँ वैसा ही तू करना। तो उसने कहा ठीक है। कहने लगे ध्यान रखना, जो मैं कहूँ वही तुझे कहना है और जो मैं करूँ वही तुझे करना। मैं इशारे करते जाऊंगा, तू वैसा वैसा करते जाइयो। अब वो बेचारा बिल्कुल नया नया जजमान था, उसने कभी पूजा तो कराई नहीं थी, तो पंडित जी ने उसको 3-4 दिन पहले कह दिया था अपना घर लीप लेना, हवन होगा, जिस दिन मैं आऊँ तो मेरे से फालतू बात नहीं करना, मैं जो जो कहूँ तू कहना। अब वो आया और उसने कहा क्यों रे पूरा सामान नहीं लाया? अब बेचारे को क्या पता, उसने तो कहा पंडित जी ने जो कहा वो ही कहना है। वो तो पंडित जी से बोला क्यों रे पूरा सामान नहीं लाया? पंडित जी बोले बेवकूफ कहीं का। बोला बेवकूफ कहीं का। पंडित जी बोले अभी छोड़ के चला जाऊंगा। वो बोला छोड़ के चला जाऊंगा। तो पंडित जी बोले 2 चाटा दूंगा। उसने कहा 2 चाटा दूंगा। पंडित जी ने 2 चाटे दिए, उसने 4 धर दिए। उसने सोचा ज्यादा अच्छी पूजा होगी, और लड़ाई गुत्थम गुत्था होते तो वो आंगन के बाहर तक पहुंच गए। उनकी पत्नी आई और बोली आप पहले बचा देते कि आपका हवन और आगे तक चलेगा तो मैं आपके आगे और पूरा ही लिप देती है आंगन, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती। आप आंगन के बाहर तक आ रहे हो, वहां लिपा ही हुआ नहीं है। तो आप समझ गए, ऐसे ऐसे पंडितों के चक्कर में मत पड़ जाना, जो सही ढंग से नहीं बताते चलना और झगड़ा और करा देते पूजा के नाम पर। हम लोग क्या करते, ये लाइन अच्छी, ये लाइन सच्ची। अरे लाइनों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अपनी लाइन देखो कि तुम सही जगह चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति तो पत्थरों को सीढ़ी बना देता है और बेवकूफ व्यक्ति सीढ़ियों को पत्थर बना देता है। एक हसन के बारे में आता है कि वो सिर फोड़ रहा था, या खुदा नहीं मिलता, या खुदा नहीं मिलता। तो एक महिला थी, उसने कहा कि मिलता अब तेरे अंदर है, तुझे चाहिए नहीं तो तू काहे को सिर फोड़ के यहाँ पर नाटक कर रहा है? तेरे अंदर है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर भी परमात्मा है। हम किसी किसी से कुछ मांग रहे हैं, समझ नहीं रहे। पूजा की डिब्बी को हम पूजा समझ लेते हैं। पूजा की डिब्बी पूजा नहीं है। क्यों चढ़ाना अक्षत? बहुत हो गया। छत पर्यायों का किया है, अपनी आत्मा को छत विक्षत किया है, लहू लुहान किया है, हर गति में घुमाया। और नहीं हो सकता है भगवान। अब तो आज दृष्टि बदल गई है। आज के बाद कभी रागी दोषियों के पास नहीं जाऊंगा, भले वो दुनिया के देवता होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में तो वीतराग देव के अलावा कोई देव नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहा है धारे कुलिंग लगी महतभाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। क्या कह दिया? कुगुरु उपल नाव है। और कह दिया जो कुदेव हैं वो खुद ही संसार में फंसे। कभी पत्नी खो जाती है तो कभी राष्ट्र पर कोई चढ़ाई कर देता है, कहीं डरते हुए भागते हैं, कहीं पहाड़ों पर बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए हम उनको देवता नहीं मानते हैं जो एक एक वांछाओं के पीछे लड़ जाते हैं।
हम तो उन्हें देवता मानते हैं जो वांछाओं को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। सम्यक दृष्टि भी माया मिथ्या निदान शल्य से रहित होता है, तो वो शल्य कहाँ रखेगा। निदान बंद तो ऊपर के गुणस्थान में रहता ही नहीं। इसलिए हम तो परमात्मा की उपासना के साथ कुछ भी नहीं मांगते। लोग कहते कुछ भी ले लो, किसी को भी पूछ लो, सब देवता बराबर होते हैं। आप ऐसे कैसे कह देते हो, बाप तो बाप होता है, लेकिन यहां तो चाचा लायक भी नहीं है। क्योंकि यदि वीतराग देव परम पिता हैं तो उनके पथ पर चलने वाले गुरु ही हमारे उपास हो सकते हैं, जो उनके प्रति रूप हैं, जो उनके आगम का दर्शन कराते हैं, जो हमें संसार मार्ग से इस भव में भी हमें निकलना बताते हैं। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर कानपुर उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, डोंबिवली महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250,